एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी जमीन, एक पुराना हल और अल्लाह पर अटूट भरोसा। हर सुबह वह अल्लाह का नाम लेकर खेतों में निकलता और कहता, बीज मैं डालता हूं, फल तो अल्लाह देता है। एक साल बारिश बहुत कम हुई, जमीन सूख गई और लोग खेती छोड़कर चले गए। मगर यूसुफ ने अपनी मिट्टी से कहा, तू भी मेरे साथ सब्र कर, रहमत जरूर बरसेगी। गांव वाले हंसते और कहते, यूसुफ पागल हो गया है, सूखी मिट्टी में क्या उगेगा। लेकिन यूसुफ मुस्कुराकर जवाब देता, जब दिल में यकीन हो तो पत्थर भी फूल बन जाता है। एक दिन जब यूसुफ खेत में हल चला रहा था तो उसके नीचे से अचानक एक पुराना संदूक निकला। उसने धीरे धीरे मिट्टी हटाई और देखा कि अंदर कुछ सोना, चांदी और एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, यह खजाना उस मेहनती और सब्र करने वाले के लिए है जो हार नहीं मानता। यह पढ़ते ही यूसुफ की आंखें नम हो गईं और वह सजदे में गिर पड़ा। उसने कहा, या अल्लाह, तूने मेरे सब्र का इनाम दे दिया। अगले ही दिन उसने वह सोना बेचकर गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि सबको पानी मिल सके। लोग हैरान थे। यूसुफ ने सूखी जमीन से रहमत निकाल ली। यूसुफ मुस्कुराकर बोला, यह मिट्टी नहीं, यकीन का खजाना है। उस दिन से गांव का नाम बरकतपुर रख दिया गया। हर सुबह लोग कुएं पर पानी भरने आते और यूसुफ उनसे कहता, यह कुआं मेरा नहीं, हम सबका है। अल्लाह ने मुझे दिया ताकि मैं बांट सकूं। बच्चे खेतों में खेलते और कहते, यूसुफ चाचा तो जादूगर हैं, इन्होंने मिट्टी से सोना निकाल लिया। वह हंसकर कहते, मैं जादूगर नहीं, बस अल्लाह पर भरोसा करने वाला इंसान हूं। उसकी सादगी, मेहनत और मुस्कान ने पूरे गांव को उम्मीद देना सिखा दिया। बरकतपुर अब हर आने जाने वाले के लिए एक मिसाल बन गया था। कुछ महीनों बाद शहर का एक अफसर गांव में आया। उसने यूसुफ के कुएं और हरे भरे खेत देखे तो हैरान रह गया। उसने कहा, यूसुफ, हम चाहते हैं कि आप अपने जैसे और लोगों को सिखाएं। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं उन्हें एक ही बात सिखा सकता हूं, जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये दुआओं का आईना होती है। अफसर प्रभावित हुआ और यूसुफ को गांव विकास समिति का मुखिया बना दिया। अब यूसुफ आसपास के गांवों में जाकर लोगों को बताने लगा कि जिंदगी पैसे से नहीं, दुआ और मेहनत से बदलती है। उसकी बातों से लोगों के दिलों में फिर से उम्मीद की लौ जल उठी। एक दिन एक छोटा सा लड़का यूसुफ के पास आया और बोला, चाचा, आपने मिट्टी से सोना कैसे निकाला। यूसुफ मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, जब दिल में यकीन होता है तो अल्लाह खुद जमीन को झरिया बना देता है। वह बच्चा हैरान होकर बोला, मतलब मिट्टी भी सुनती है। यूसुफ हंसा और बोला, हाँ बेटा, जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और शुक्र करता है तो मिट्टी भी रहमत देने लगती है। उस रात यूसुफ ने अपनी डायरी में लिखा, जब इंसान हर हाल में शुक्र करता है तो अल्लाह उसकी मिट्टी में भी बरकत भर देता है। साल बीत गए थे। यूसुफ अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो पहले थी। उनके गांव में अब चारों तरफ हरियाली थी। खेत सोने की तरह लहलहा रहे थे। कुएं से ठंडा पानी बहता था और लोग कहते थे, यह सब यूसुफ की दुआओं का असर है। एक दिन यूसुफ मस्जिद के बाहर बैठे बच्चों को खेलते देख रहे थे। बच्चे हंसते और एक दूसरे से कहते, मेहनत करो, यूसुफ चाचा की तरह बनो। यूसुफ के होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, इन बच्चों की तकदीर रोशन कर दे। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी बच्ची आमिना उनके पास आई और बोली, चाचा, क्या अल्लाह हर दुआ सुनता है। यूसुफ मुस्कुराए और बोले, हर दुआ बेटी, बस दिल से निकलनी चाहिए। आमिना ने मासूमियत से कहा, तो मैं भी दुआ करूंगी कि आप हमेशा रहें, क्योंकि आप सबको उम्मीद देते हैं। उसकी बात सुनकर यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, एक दिन मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम सब दुआ और यकीन जिंदा रखो तो मैं हमेशा तुम्हारे दिलों में रहूंगा। उस शाम यूसुफ ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, जिंदगी के सबसे बड़े मौजिज़े पैसे से नहीं, यकीन और दुआ से होते हैं। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी अकेला नहीं होता। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा, मस्जिद के पास एक नया बोर्ड लगा था, गांव ए यूसुफ, उम्मीद का गांव। लोग एक दूसरे से कहने लगे, यहां हर पत्ता, हर पानी की बूंद दुआ बन गई है, क्योंकि एक आदमी ने यकीन से जमीन को रहमत बना दिया था।